तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखेंगे राउटिंग इन रिएक्ट। तो आज के लिए ये है क्वेश्चन। तो अभी क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट राउट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। बट अभी इस क्वेश्चन क्या है कि स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे जब मैं जाऊँ तो मुझे सिर्फ प्रोफाइल कंपोनेंट दिखना चाहिए। तो अगर किसी को राउटिंग आती है तो आप सीधा स्किप कर सकते हो टू द एंड ऑफ द वीडियो टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले हम देखेंगे राउटिंग क्या होती है, राउटिंग कैसे करते हैं इन रिएक्ट, एंड देन हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यार कुछ चीज़ें हैं, एक एक करके सीखते हैं। ये पैकेज था, ये हमने इंस्टॉल पे लगा दिया। एक चीज़ होती है ब्राउज़र राउटर। हाँ, एक होता है राउट। ये कहाँ से मिलते हैं? ये फंक्शंस होते हैं कुछ, इन सब के कुछ फंक्शंस होते हैं, ये हमें इस मॉड्यूल से मिलते हैं जो हमने अभी इंस्टॉल करा। ब्राउज़र राउटर, राउट। एक होता है स्विच, एंड यही तीन टर्म्स होते हैं, बाकी जो आएगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो अगर मुझे अपनी ऐप में, इसका क्या काम है, ये मेरी ऐप में क्या करेगा, कंपोनेंट्स को रैप कर देता है, रैप कर देता है। जिन कंपोनेंट्स को मैं रैप करूँगा वो कंपोनेंट्स में राउटिंग की फैसिलिटी आ जाएगी। कैसे, देखते हैं एक बार। ये गया मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे से इंपोर्ट कर लेते हैं ब्राउज़र राउटर एज राउटर स्विच एंड राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर। तो सबसे पहले मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को पूरी ऐप को अपनी ब्राउज़र राउटर से रैप करना पड़ेगा, तब जाके मेरी पूरी ऐप में राउटिंग की फैसिलिटी आएगी। वो मैं कैसे करूँगा? ब्राउज़र राउटर, इसे यहाँ से हटाएंगे, एंड ये मेरी पूरी ऐप रैप हो गई। बस इससे क्या हुआ, राउटिंग की फैसिलिटी एनेबल हुई है। आपने उसे कहा है कि अच्छा ठीक है, नैव बार बैनर आप सब राउटिंग कर सकते हो। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि डिफरेंट राउट्स के लिए ये कंपोनेंट चलना चाहिए। जैसे मैं स्लैश पे जाऊँ तो मेरा बैनर चलना चाहिए, फेवरेट्स पे जाऊँ स्लैश फेवरेट पे तो मेरा फेवरेट कंपोनेंट चलना चाहिए। वो कैसे होता है? वो राउट से होता है, जो मैंने सेकंड इंपोर्ट करा है। अच्छा, मैंने ऐस करके करा है तो मैंने लंबा, मैं ये भी कर सकता हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, राउट सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है एक। इसमें क्या होता है, पहले इसको एक प्रॉपर्टी देनी पड़ती है पाथ, कि भाई इस पाथ पे ये वाला कंपोनेंट दिखा दो। कौन सा? लेट्स से मूवीज़। ठीक है जी। मैंने मूवीज़ दिखा दिया। बैनर मेरे को हर पेज पे चाहिए, तो बैनर को यहाँ से उठाओ एंड बैनर को यहाँ लगा दो, कि बैनर तो भाई प्रिंट हो गई होगा चाहे कोई भी राउट पे जाओ। ओ नैब बार, सॉरी, नैब बार तो प्रिंट हो गई होगा चाहे किसी भी राउट पे जाओ। स्लैश पे मैंने मूवीज़ दिखा दिया, बैनर नहीं दिखाया। चलो ठीक है, सर के लिए अभी के लिए हटाते हैं, ये भी हो गया। एंड मैं सेकंड चीज़ क्या कह रहा हूँ, फेवरेट्स पे मुझे दूसरा कोई कंपोनेंट दिखाना है जिसका नाम ये है। ओके, तो आप एक बार चेक करें, इसे भी हटा देते हैं। npm स्टार्ट, स्टार्ट होने देते हैं इसे। तो इसे चेक करते हैं एक बार। सो मैं यहाँ पे स्लैश पे गया, एंड ये कुछ मूवीज़ वाला आ गया, एंड उसके नीचे ये फेवरेट्स भी आ रहा है। फेवरेट्स क्यों आ रहा है?
चाहिए इसलिए आ रहा है, इसे भी कमेंट करते हैं। सो अब चेक करते हैं, एक बार मैं स्लैश पे जाता हूँ जल्दी से। मैं स्लैश पे गया तो मेरे पास मूवीज़ वाला कंपोनेंट आ गया मेरा, ठीक है। यही मैंने डाला था अपने कोड में। अब फेवरेट्स पे गया तो फेवरेट्स पे क्या हुआ यार, ये यहाँ पे भी मूवीज़ वाला आ गया और फेवरेट वाला भी आ गया। तो यहाँ पे दो दिक्कतें हैं। क्या दिक्कतें हैं, इसे एक बार देखते हैं। जब मैं स्लैश पे गया तो ठीक चला। जब मैं स्लैश फेवरेट्स पे गया तो मेरे पास दो दिक्कतें आई। पहली दिक्कत क्या, कि ये वाला चल गया। वो क्यों चला यार, ये ना राउट जो है ना थोड़ा उल्टा कैलकुलेट करता है। ये क्या करता है, जब मैं स्लैश फेवरेट्स पे गया तो वो अपने पाथ में चेक करेगा कि जो आपने यूआरएल डाला है उसके अंदर क्या जो मेरे पास पाथ है वो एग्जिस्ट करता है। स्लैश है, यहाँ पे है, हाँ जी है, दिखा दो। स्लैश फेवरेट्स है, दिखा दो। तो यहाँ पे दो दिक्कतें हमने क्या देखी, एक तो मल्टीपल राउट्स चल गए, मल्टीपल राउट्स चल गए एक साथ, जबकि हमें क्या चाहिए, फेवरेट पे एक ही राउट चले हमारा ये वाला। और दूसरी दिक्कत क्या है, ये स्लैश वाला, ये तो हर राउट को पकड़ लेगा। स्लैश की दिक्कत दूसरी कि भाई स्लैश को कैसे अलग से डिफाइन करें कि हम स्लैश अबाउट बनाए, बाद में स्लैश साइन इन बनाए, स्लैश लॉग इन बनाए, तो स्लैश वाला तो हर किसी को पकड़ लेगा। तो ये दो दिक्कतें हैं, क्या मल्टीपल राउट्स और ये स्लैश वाला राउट कैसे बनाए। तो मल्टीपल राउट के लिए सोल्यूशन है यार स्विच। हमने अभी तक स्विच नहीं देखा, लिखा था मैंने। एंड इसके लिए सोल्यूशन है एग्जैक्ट। सो ओपन बोर्ड पे आए तो यहाँ पे स्विच हम देखेंगे। राउट हमने देख लिया, ब्राउज़र राउटर में देख लिया। इससे क्या होता है, राउटर की राउटिंग की फैसिलिटी हमारे ऐप में आ जाती है। राउट से एक हम राउट डिफाइन करते हैं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। स्विच अभी देखते हैं। और क्या है, एग्जैक्ट। एंड एक और चीज़ क्या है, लिंक। बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें, एंड इसी से हमारा काम हो जाएगा। तो पहली मैंने बात करी स्विच। स्विच देखते हैं क्या चक्कर है स्विच का। तो स्विच यार वही बेसिक जो हमारा स्विच होता है वैसा ही वर्क करता है ये भी। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमारे राउट्स को स्विच में रैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं स्लैश फेवरेट्स पे जाऊँ तो मेरा मूवीज़ वाला पेज आया, एंड सेकंड पेज नहीं आया। जो फेवरेट्स वाला पेज आ रहा था वो नहीं आया। ठीक है, एक दिक्कत सॉल्व हुई कि एक राउट पे एक ही ये वाला चल रहा है, दोनों नहीं चल रहे। अब क्या करना है यार, इसका एक तरीका है, इसे उठा के नीचे डाल दो। इससे क्या होगा, जब सिर्फ स्लैश वाला आएगा वो चेक राउट चेक करता रहेगा। और जब सिर्फ स्लैश मिलेगा उसे, वो नीचे सबसे नीचे वाले राउट पे आ जाएगा और तब ये मूवीज़ दिखा देगा। एक बार चेक करते हैं। स्लैश फेवरेट्स पे गए एंड ये मेरा सिर्फ फेवरेट वाला पेज आ रहा है। अगर मैं स्लैश दिखाऊं तो ये मूवीज़ वाला आ रहा है, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है इस दिक्कत को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये है कि इसे ऊपर ही रहने दो। ये हमारा जनरल राउट है, ये स्लैश तो हमारे हर राउट में होने वाला है। तो एक एग्जैक्ट कीवर्ड होता है, ये डाल दो यहाँ पे। अब जब एग्जैक्ट मैच इसे मिलेगा तभी ये राउट चलने वाला है। फिर से चेक करते हैं। स्लैश फेवरेट्स पे गए, हाँ जी, हमारा फेवरेट ही आ रहा है, ठीक है। तो आई होप ये चार चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक लिंक और फटाफट देखते हैं। लिंक क्या है यार, हमारे कंपोनेंट्स में हमें राउट करना हो, एक एक यूआरएल से दूसरे राउट यूआरएल पे जाना हो, तो कैसे करने वाले हैं हम, एक सेकेंड। तो लिंक क्या है यार, लिंक जैसे हमें कंपोनेंट्स के थ्रू हमें डिफरेंट राउट्स पे जाना हो तो कैसे जाएंगे, जैसे कि हमें नैव बार में चाहिए। तो लिंक क्या है यार, लिंक हमें अगर राउट्स, तो लिंक क्या है यार,
लिंक से बेसिकली हम क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के थ्रू हमें जब डिफरेंट राउट्स पे जाना है तो कैसे जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये नैप बार है, नैप बार में पहले तो लिंक लेके आते हैं। लिंक यहाँ से आया, एक लिंक बनाते हैं। अच्छा, दिस लिंक इज़ बेसिकली सिमिलर टू द ए टैग, द जो हम बनाते हैं अपने किसमें, HTML में। बट ये इसके कुछ फ़ायदे होते हैं। क्या फ़ायदा होता है, एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पेज को रिफ़्रेश नहीं करता, वो पेज को रिफ़्रेश कर देता है। हम पेज को रिफ़्रेश करेंगे रिएक्ट में तो हमारी स्टेट्स चली जाएंगी। एक लिंक मैंने बनाया कि स्लैश पे ये चला दो, एंड सेकंड इसी के जैसा स्लैश फेवरेट्स। देखें ये अंडरलाइन से हो गया था तो सही है। इसे अंडरलाइन को हटाने के लिए क्या करेंगे, स्टाइल, इनलाइन ही कर रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, यहाँ पे भी स्टाइल, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब एक बार देखते हैं इसको। हाँ जी, मैं यहाँ पे गया तो ये अपने आप स्लैश पे चला गया, मैं यहाँ पे आया तो सीधा अपने आप फेवरेट्स पे आ गया। तो ये था छोटा सा लिंक। अब लास्ट चीज़ हमारी राउटिंग में क्या रह गई यार, अभी दो दिक्कतें हैं। एक तो यहाँ पे यार हम कंपोनेंट में, अब मैं चाहूँ कि कोई यहाँ पे प्रॉप्स भेज दूँ, या फेवरेट में मैं चाहूँ फेवरेट मूवीज़ मैं यहाँ पे भेजूँ, तो मैं कैसे भेज सकता हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं यहाँ पे लिख सकता था ना, जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पे की वैल्यू पेयर में यहाँ पे भेज सकता हूँ, इसे नेम एज अ प्रॉप मिल जाएगा वहाँ पे। बट मैं यहाँ पे कैसे भेजूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक रेंडर मेथड मिलता है इसे। रेंडर मेथड में कुछ प्रॉप्स मिलते हैं। प्रॉप्स कौन से होते हैं, ये इनबिल्ट प्रॉप्स होते हैं, इसकी बात अभी करते हैं। सो मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ, और दूसरी दिक्कत मेरी क्या है, मेरे को स्लैश पे से मूवीज़ नहीं दिखाना, मुझे बैनर भी दिखाना है। तो इसे रैप करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से हम दो कंपोनेंट लगाने वाले हैं, रैप करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले हम लगाते हैं बैनर, बैनर एंड यहाँ पे प्रॉप्स भेजते हैं। अच्छे से जरूरत नहीं है ऐसे भेजने की, इसे ऐसे डिस्ट्रक्चर करा के। एंड सिमिलरली यहाँ पे मूवीज़। अब इसे यहाँ से हटा देते हैं एक बार के लिए, पहले चेक करते हैं ये चल रहा है या नहीं। हाँ जी, तो स्लैश पे हमारा बैनर आ गया, इन मूवीज़ का ये पूरा कंपोनेंट भी आ गया। पर ये यहाँ पे क्या करा, ये रेंडर मेथड हमें मिलता है कुछ, इसके अंदर ये प्रॉप्स कौन से हैं यार, ये प्रॉप्स इनबिल्ट प्रॉप्स हैं। इसके बारे में अगर किसी को पढ़ना हो तो रिएक्ट राउटर डोम रेंडर मेथड, यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, ये तीन प्रॉप्स हैं, मैच, लोकेशन, हिस्ट्री। ये तीन प्रॉप्स होते हैं जो इनबिल्ट हमारे राउटिंग में पास कर रहे होते हैं कंपोनेंट को, रिएक्ट अपने आप पास करता है। तो ये कंपोनेंट अब हमें पास, ये प्रॉप्स अपने कंपोनेंट्स को अब हमें पास करने पड़ेंगे, ताकि हम बैनर कंपोनेंट में अपनी राउटिंग यूज़ कर पाएँ या लोकेशन वगैरह यूज़ कर पाएँ। तो ये बेसिकली क्या है, सिंटेक्स है, याद करना है। अब इससे क्या हुआ, इसके फ़ायदे देखो। इससे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स एक ही राउट पे भेज दिए, एंड अब यहाँ पे मैं अपने प्रॉप्स भी भेज सकता हूँ वाइल राउटिंग। मैं पहले ये काम नहीं कर सकता था, अब मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो राउटिंग में हमने देखा ब्राउज़र राउटर, राउट देखा, स्विच देखा, एग्जैक्ट देखा और लिंक देखा, एंड लास्ट में एक हमने एक्स्ट्रा चीज़ देखी, रेंडर मेथड। तो राउटिंग में बस यही है।
आई होप इसमें समझ में आ गया होगा, ये कोई डिफ़िकल्ट इतनी चीज़ नहीं है और हर ऐप में हम यही सेम चीज़ यूज़ करते हैं। नाउ आपका जो क्वेश्चन था स्टार्टिंग में जो दिखाया था आपको वीडियो की, तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है जी। ये मैंने कुछ ऐप डॉट जेएस में कर रखा है एंड सर्वर स्टार्ट कर रखा है। तो अभी दिक्कत क्या है, पहले मैं आपको दिक्कत दिखाता हूँ कि भाई स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे प्रोफाइल ही तो जा रहा है, दिक्कत क्या है। अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी आपको दिक्कत दिख गई होगी, फिर भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो स्लैश पे ऐप आ रहा है, ठीक है। बट अगर स्लैश डैश बोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे जाऊं तो ऐप भी आ गया, होम भी आ गया, प्रोफाइल भी आ गया। ये दिक्कत है, क्यों आया ये देखते हैं। पहले मैं दिक्कत एक्सप्लेन करता हूँ कि प्रॉब्लम है क्या। मैं गया था स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे, ये है मेरे 3 डिफरेंट राउट्स, 1 2 3। तो ये क्या करता है, राउट चेक करेगा कि जो आपने आपके यूआरएल में डाला है वो क्या मेरे पास है। तो वो देखेगा स्लैश स्लैश आएगा, ठीक है। वो देखेगा स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल है, पूरा है, चल गया। वो देखेगा स्लैश डैशबोर्ड है, ये भी चल गया। तो दिक्कत यहाँ है। उसके अलावा यहाँ पे मेरे को 2 दिक्कतें दिख रही हैं, वही जो आपने अभी वीडियो में देखी। पहली दिक्कत कि भाई मल्टीपल राउट्स चल रहे हैं एक ही उस पे, मल्टीपल राउट्स चल रहे हैं हमारे एक यूआरएल डालने पे कि भाई ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया। सेकंड दिक्कत वही स्लैश वाली कि भाई ये जो हमारा जनरल राउट है ना, ये चल रहा है यहाँ पे। देन यहाँ पे स्लैश डैशबोर्ड भी एक जनरल राउट है, क्यों, क्योंकि उसके आगे भी हम क्वेरी मार के कुछ एक्स्ट्रा राउट बना रखा है हमने। तो ये स्लैश डैशबोर्ड भी जनरल राउट है, तो स्लैश भी एंड स्लैश डैशबोर्ड, इनका भी कुछ करना पड़ेगा कि भाई जब हम इन दोनों पे जाएं, इस यूआरएल पे जाएं, तो ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे ना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहले सॉल्यूशन देखते हैं। भाई एक हमें चाहिए स्विच। स्विच से क्या होगा कि भाई एक बारी में एक ही राउट चले। स्विच कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लिख दो स्विच एंड आपके जितने भी राउट्स हैं उनको आप रैप कर दोगे इनसाइड द स्विच। ऐसे मैंने कुछ रैप कर दिया, परफेक्ट। अब मैं क्या कहता हूँ, अब अगर मैं आपको चेक कराऊँ, अब मेरा सिर्फ एक राउट होगा। स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे मैं आया तो सिर्फ एक राउट चला, ऐप वाला। ऐप वाला कौन सा राउट है, स्लैश पे गए, ऐप आ गया। अब क्या दिक्कत है भाई कि मुझे स्लैश पे स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे स्लैश वाला नहीं चलाना है, इसे रोकना है। तो यहाँ पे या तो मैं लगा दूँ एग्जैक्ट, पहला सोल्यूशन ये। अब अगर मैं चेक करूँ, अब मेरे पे आ गया प्रोफाइल, ठीक है, कुछ तो चेंज हुआ। तो मेरे पास प्रोफाइल चाहिए था, प्रोफाइल आ गया। बट अब अगर मैं इस वाले राउट को उठा के ऊपर डाल दूँ लाइक दिस, अब मैं देखूंगा कि भाई होम आ गया, फिर से प्रोफाइल चला गया। तो इस दिक्कत के, जो हमें जनरल आउट वाला दिक्कत था, उसके 2 सोल्यूशन। एक तो भाई एग्जैक्ट लिख दो, यहाँ पे भी मैं एग्जैक्ट लिख सकता हूँ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। या फिर जो आपके जनरल आउट है उसे नीचे डाल दो। हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं एंड यहाँ पे भी एग्जैक्ट लिख देंगे। अब अगर मैं स्लैश डैशबोर्ड स्लैश प्रोफाइल पे जाऊँगा तो मेरे पास प्रोफाइल आया है। सो यही था आपका क्वेश्चन। यहाँ पे हमने 2 चीज़ें देखी, 2 चीज़ें की एक्स्ट्रा डालनी पड़ी मेरे को, स्विच एंड एग्जैक्ट। नाउ स्विच से दो जो हमारी दिक्कत थी, मल्टीपल राउट की हमारी दिक्कत सॉल्व हुई यूजिंग स्विच, कि भाई एक बार में सिर्फ एक राउट चलना चाहिए। एंड ये जो जनरल राउट वाली दिक्कत थी ये हमारी सॉल्व हुई एग्जैक्ट, या फिर उसे नीचे मूव करके। तो ये था इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।